अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ आज क्विज शेयर कर रहा हूँ। कैमरा बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस MCD 401 इसका क्विज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं इसको बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी और इसमें बहुत सारी ऐसी फिगर्स टाइप वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट वहाँ पे देनी होती है। तो जस्ट अगर डेली का एक लेक्चर में से गो थ्रू हो जाएं और कुछ ऐसे पॉइंट जो हैं उनको हाईलाइट करते जाएं, जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप हाईलाइट कर लें हाईलाइटर को यूज़ करते हुए। तो अब अगर इनको आप हाईलाइटर को यूज़ करते हुए हाईलाइट करते जाएंगे तो फिर आपको जो है वो काफ़ी इसका बेनिफिट जो है वो मिलता जाएगा। तो इस वजह से आप यूज़ करें कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये वाले पॉइंट्स इनको जो है ना हाईलाइट करते जाएं आप। ठीक है, यानी पहला कैमरा किसने बनाया, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ रीड आउट करते जाएं और उनको कुछ हाईलाइट करते जाएं और हाईलाइट करने के बाद सेव कर लेंगे। अगर सेव कर लेंगे तो यही वाले आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हैं कैमरे के पार्ट्स आ जाएंगे। पहला कैमरा कौन से किसने इन्वेंट किया, ये सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो MCD 401, और अगर इसको इग्नोर किया जाए तो पेपर में कुछ भी नहीं पता चलता। सारी एग्जैक्ट फिगर जो होनी है वो गलत वहाँ पे लिखती हैं और ये सब्जेक्ट फेल भी हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट इससे फेल हो जाते हैं। तो कोशिश करें डेली इसका एक लेक्चर जो है ना वो गो थ्रू होते जाए और कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करते जाएँ। तो इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह भी तैयार हो जाएंगे और कुछ आपको थ्योरी में जो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आएंगे वो भी आपके, जैसे डिफरेंस बिटवीन मैक्रो ठीक और माइक्रो क्लोजअप फोटोग्राफ क्या होता है, सिंपल शॉर्ट में ये डेफिनेशन इतनी है इसकी। तो इस तरह आप करते जाएं। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्विज़ करते हैं जी इसका। तो क्विज़ भी करें अपने पास, इनको सेव रखें। जो भी आप क्विज़ करते हैं इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, सेव कर लिया करें, ताकि बाद में आपको कुछ इससे हेल्प भी मिल जाए, आपको काम आए जब भी आप मिड टर्म पेपर के अंदर जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट असाइनमेंट अगर अवेलेबल या क्विज़ होता है, हम भी बड़ा करते ऐसे ही करते, देखे किस ने क्विज़ कर लिया है या किसी ने अगर नेट पे दिया है तो 2-3 क्विज़ हम रीड आउट कर लेते थे, फिर लेक्चर वगैरह देख लेते थे किन लेक्चर में से ये आ रहा है। वो पहले ही अनाउंस हो जाती डेट के क्विज़ कब होना है, तो उनको गो थ्रू होना शुरू हो जाती है, उनको पढ़ लेती हैं। एक दफ़ा रीड आउट किया हो और कुछ एक दो क्विज़ अगर किसी ने किए हो लेटेस्ट उनको देख लिया जाए, तो इस तरह क्विज़ अगर किया जाए तो आपको पेपर में काफ़ी ईजी मिड टर्म की तैयारी, असाइनमेंट और ये क्विज़ वगैरह इनका क्या मकसद क्या है कि हमारी पेपर की तैयारी हो जाए। इसलिए उन्होंने इसके 20% मार्क्स जो हैं मिड और ये इनके असाइनमेंट क्विज़ के शामिल किए कि ये लाजमी अगर नहीं होंगे तो ये इसका मतलब है कि हम इनको लाजमी तैयार करें। और अगर नेट पे कोई असाइनमेंट या इस तरह की चीज़ अवेलेबल भी हो तो हम इस वेट में रहते हैं कि हमें बनी बनाई वर्ड फाइल के अंदर मिल जाए और हमें वो देख के ऊपर से बना भी नहीं सकते। अगर आप टाइप नहीं कर सकते और बना नहीं सकते कि मुझे ये इशू है, तो फिर कल को आप मिड टर्म में या फाइनल टर्म में कैसे बनाएंगे। तो काइंडली कोशिश करें कि अगर किसी वीडियो के ऊपर या किसी तरह कोई भी क्विज़ या इस तरह की चीज़ मिल जाए तो उनको वाच कर लिया करें, ताकि उनको पता चल जाए। आपका उस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपका चलो रिपीट हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा उसका। इस तरह फ़ायदा होता है, कुछ रिपीट हो जाते हैं कुछ नहीं भी रिपीट होते। तो चले जी, जल्दी से जो चैनल पर नए हैं फर्स्ट टाइम आज कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। ठीक है, ताकि क्विज़ बनाने वाले को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, अदरवाइज़ उसको कोई फ़ायदा नहीं। कि कंप्लीट आप इसको वॉच किया करें, बार बार वॉच करें, पढ़ें, इनको याद करें अच्छी तरह से, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। तो चले जी, MCD 401 क्विज़ नंबर 1 इसका हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें शटर स्पीड अप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ड्रामेटिक इफेक्ट बाई आइदर फ्रेजिंग एक्शन और बिलोंगिंग ब्लमिंग मोशन। तो ये यहाँ पे देख लें जी, ब्लमिंग मोशन है और ये सारा कुछ सारा है इसके अंदर ड्रामेटिक इफेक्ट के अंदर यूज़ होता है। शटर जो स्पीड होती है ये इसके अंदर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका ठीक था। नेक्स्ट आगे वाला क्विज देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोटोग्राफिक, ठीक है जी, प्रोस्ट्रेन नोन एज। तो ओल्डेस्ट जो है उनको क्या कहते हैं, ये देखें, ऑफ ए सिस्टर जो है ये इसका उनके सिस्टर्स ने मिलकर बनाया था दो ने।
तो ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक था। थर्ड इसका ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट कैमरा स्ट्रक्चर वाज इन्वेंटेड बाय, पहला स्ट्रक्चर कैमरा किसने बनाया था, तो कैमरा वाज डिस्क्राइब बाय या मेड बाय जो था ये अरिस्टोटल ने बनाया था पहला कैमरा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगे कि ये गलत है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी चॉइस पे लगा सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हम देखते हैं जी, इसका चौथा क्विज़, क्रिएट वाइड फॉर्म ऑफ ट्री विद द यूनिकनेस ऑफ एवरी शूट। तो इसके अंदर जो है ना फोटोग्राफ जो होता है वो क्रिएट करता है जी वाइड फॉर्म ऑफ द रेस्टेस्ट्री। तो आर्टिस्ट जो बनाते हैं रेस्टेस्ट्री जो होती है ये फ़ोटोग्राफी के अंदर ये वाला इस्तेमाल होता है। यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ एवरी शूट यहाँ पे मैंने साथ साथ उसके हैंड आउट से लेके ये लगा भी दी है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है, द कैमरा, तो ब्रोवाइन जो थी ब्रोनी, द कैमरा बनी वाज द बॉक्स विद ए टिनी होल इन इट। तो ये वाला यहाँ पे जो बॉक्स था ये इन्होंने बनाया था कैमरा, इसके अंदर टिनी होल होते हैं तो ये इसको बॉक्स कैमरा का नाम देते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ठीक था। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द पिलर ऑफ द फोटोग्राफ एक्सेप्ट, ये सारे पिलर होते हैं सिर्फ इसके अलावा। तो अपार्चर और आईएसओ दोनों ही इसके पिलर थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ उनका ये भी पिक्चर तो शॉट भी आईएसओ भी तीनों इसके पिलर हैं। तो कौन सा पिलर नहीं था, वो सिर्फ है ट्राईपोड। तो ट्राईपोड इसका पिलर नहीं था, बाकी तीनों इसका पिलर। उनका एक्सेप्ट वो बात का था ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होता है, एक्सेप्ट इसकी छोड़कर बाकी बताने तो बाकी ज़्यादा होते हैं और एक उसमें ऐसा होता है जो उसका पॉइंट नहीं होता। तो इसमें चौथा था। अब यहाँ पे क्विज नंबर 7 को देखें, द शटर कंट्रोल द लेंथ ऑफ द एक्सपोजर ऑन 35 mm कैमरा। तो जो शटर होता है वो जो एक्सपोजर की लेंथ को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखे द शटर ऑफ द लेंथ एक्सपोजर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक था। अगला क्विज़ हम देखते हैं, क्विज़ नंबर 8। तो इसमें क्या है कि इसमें दो ऑप्शन इसके ठीक थे। अगर फोल्ड अप पोर्टेबिलिटी देखें तो स्टूडियो एंड सलोन जो थे ये दोनों कैमरा सिमिलर टू द फील्ड कैमरा, ये दोनों फील्ड कैमरे के सिमिलर हैं बट डू नॉट फोल्ड अप फॉर पोर्टेबिलिटी, और इनको फोटोबिलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये तो सलोन और ये दोनों थे। अगर ये यहाँ पे इस ऑप्शन में डी में ये होता कि ए और सी, फिर तो ये ठीक होता। यहाँ पे ए और बी लिखा है, सलोन भी है, नानौदाबाद भी। तो इसका मतलब अगर हम इसको लगाएं तो ये वाला भी ऑप्शन बनता है, अगर दोनों को लगा दिया जाए तो ये पहले दो बनते हैं। तो इस वजह से बनती है, तो ये था सलोनर वाला और ये वाला। इसी वजह से मैंने फिर नन ऑफ द अबाव लगा दिया कि इसमें से नहीं है, कोई एक नहीं बन रहा, ये दोनों बन रहे थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं किसी एक पर भी, लेकिन यही वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा जो है वो करेक्ट लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम देखें, क्विज नंबर 9। यहाँ पे जो है लेंथ JIB आर्म्स, जो JIB आर्म्स होता है लॉन्ग JIB आर्म इज़ काउंटर बैलेंस्ड ऑन ए सेंट्रल कॉलम। तो यहाँ पे देखें ये लॉन्ग JIB आर्म इज़ ए काउंटर बैलेंस ऑन द सेंट्रल। तो ये यहाँ पे जो है ये सारे का सारा पॉइंट जो है बताया हुआ है, ये बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। उसके बाद 10 क्विज लास्ट क्विज हम देखते हैं, द साइज ऑफ द अपर्चर क्या करता है, अपर्चर हैज़ ए डायरेक्ट या बोलते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डेप्थ ऑफ द फील्ड, हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द विच इज़ एरिया ऑफ द इमेज अपीयर शार्प, विच इज़ एरिया ऑफ द इमेज। ये देखिए एज इट इज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो अपर्चर होता है ये ही इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक था। तो यही इसके क्विज़ के ऑप्शन थे। आप अपने हैंड आउट को भी साथ खोल लिया करिए लिख कर। बस ऐसा पॉइंट होता है कोई यूनिक पॉइंट आपको नज़र आ जाता है, आप इस तरह करें। ये तो क्वेश्चन हमारे क्विज़ वगैरह ख़त्म हो गए। तो बाज़ का ऐसे होता है कि हमने हैंड आउट को साथ ओपन किया हुआ है, ऐसे कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे फाइंड इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर ओपन करें तो फ़ौरन सर्च कर देता है। तो जैसे JIB मैंने देखा था, JIB जो थी ये अगर देखें तो ये फ़ौरन देखें वहाँ पे आपको ले आता है, जीप इज़ अटैच टू द डॉली।
तो इस तरह के पॉइंट जो होते हैं, कुछ कुछ ना कुछ पॉइंट डायरेक्ट उसके साथ जो है ना अटैच होते हैं। उनमें से आप कुछ भी इनको चीज़ों को चेक करके 2-3 पॉइंट टाइप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ सर्चिंग करके, और अगर एक दफ़ा अगर थोड़े से उन लेक्चर्स को गो थ्रू हो जाया जाए, 1-2 घंटे लगा दिए जाएँ, कुछ पॉइंट्स उसके देख लिए जाएँ, डेली थोड़ा थोड़ा देख लें कितने के लेक्चर हैं, तो ईज़िली आसानी के साथ बंदे का वो पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। और उसका फ़ायदा भी होता है कि उसको पेपर में कुछ क्या उसने किया हुआ। तो चलें जी, यही था, थोड़ा सा मैंने बताया भी कि कैसे आपको थोड़ा सा देख लिया करें। तो ये असाइनमेंट और इन चीज़ों का आना जो है हमारी वो मिड टर्म की तैयारी ही होती है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर वो लेक्चर वगैरह सुने जाएँ, हैंडआउट को रीड किया जाए और जो असाइनमेंट या चीज़ें आ जाएँ, क्विज़ वगैरह, ईज़िली बंदा आसानी के साथ सॉल्व इनको कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या कोई और ऐसा क्विज़ या असाइनमेंट के मुतल्लिक़ तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।